एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का अब अंतिम पेपर बचा हुआ है विज्ञान शिक्षण का। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे द्वारा पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आप सभी छात्रों को बताया जा रहा है। द्वितीय वर्ष का ये पेपर है और ये आपका अंतिम पेपर होने जा रहा है, जो कि पेपर होगा आपका 70 नंबर का। जिन्होंने विज्ञान विषय चुना है तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी प्रयास और मेहनत करते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो सभी स्टूडेंट्स, रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी हमें अब मिलेगी तो रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो ये पूरा पेपर था जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आएंगे कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ चर्चा संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ही हमें लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा और आपसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा जीव आंतरिक परजीवी है। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा वह जीव है जो कि आंतरिक परजीवी है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फीताकृमी जो होगा आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये ऐसा जीव होता है जो कि आंतरिक परजीवी होता है। इसमें आपको फीताकृमी लिखना है। जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद क्या होता है। तो जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि का जो प्रथम पद होता है वो समस्या की पहचान करना प्रथम पद होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रथम पद हो जाएगा समस्या की पहचान करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग में जल है। यानी कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, तो ध्यान रखना है 70%। कितना, 70%। किसके अनुसार समस्या समाधान प्रविधि का उपयोग शिक्षा की प्रथम आवश्यकता है। तो जॉन डीवी के अनुसार। किसके अनुसार, तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, जॉन डीवी आंसर आपका सही हो जाएगा। इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है। तो इकाई योजना के जो प्रवर्तक हैं H.C. मॉरिसन जो हैं इकाई योजना के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर आपको H.C. मॉरिसन करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप चैनल पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास और मेहनत हम लगातार करते हैं। और बिल्कुल आपका रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक हम आपके साथ हैं और आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वैज्ञानिक भाषा में बल्ब को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है ताप दीप्त बल्ब के नाम से। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ताप दीप्त बल्ब या लैंप, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। यूट्रिकुलेरिया कीटभक्षी पौधा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कीटभक्षी क्या है, ये एक पौधा है। काजीरंगा अभ्यारण्य का प्रमुख जंतु कौन सा होता है। तो ये काजीरंगा जो अभ्यारण्य है असम का है। तो यहाँ पर ये एक सींग का गेंडा। यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो जन्मदाता है वो कौन है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आर्मस्ट्रांग। क्या लिखना है, आर्मस्ट्रांग। पाठ योजना की सर्वप्रथम संकल्पना ने दी थी। तो ये किसने दी थी, तो यहाँ पर लिखना है ये हर्बर्ट के द्वारा दी गई संकल्पना थी। इसमें आपको हर्बर्ट करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन ना छोड़ें, अच्छे से याद करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं और इनके आंसर मैं बताऊँगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सिरस बादल क्या होते हैं। तो इसमें आपको सही जो आंसर होगा, बर्फ के क्रिस्टल से बने जो बादल होते हैं सिरस बादल कहते हैं। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा ना, बर्फ के क्रिस्टल से बने बादल, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। तो ये पूरा नाम आ जाएगा, तो आपको तो पता होगा है ना, क्या है, अबुल पाकिर जैनालाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम। दोमट मिट्टी में किन फसलों को उगाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गेहूँ, धना, गन्ना, दालें, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, रचनात्मक आकलन क्या है। तो इनके आंसर आपको ध्यान से देखना है, इतना आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है,
पाठ्यक्रम का अर्थ उस व्यवस्थित रूपरेखा या योजना से है जिसमें किसी विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान छात्र को प्रदान किए जाने वाले सभी अनुभव, विषय वस्तु, गतिविधियां और शिक्षण उद्देश्य शामिल होते हैं। यह केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्कूल के वातावरण में सीखी जाने वाली सभी औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रियाएं समाहित होती है। तो ये आपको पाठ्यक्रम में लिख कर आना है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपसे पूछा गया था, रचनात्मक आकलन क्या होता है, तो लिखना है आपको, रचनात्मक आकलन वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी करना और उन्हें तुरंत फीडबैक देना ताकि उनकी सीखने की कमियों को सुधारा जा सके। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन ये देख पा रहे हैं, पूर्ण भोजी पोषण की व्याख्या कीजिए, पवन चक्की कैसे कार्य करती है। तो इनके आंसर मैं निकालूंगा, है ना, और निकाल कर इनके आंसर यहाँ पर ही ऐड कर दूंगा मैं, तो जिससे कि आप पढ़ सकेंगे। और लाइव क्लासों में आंसर बताऊंगा, तो बिल्कुल लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।